आज के एपिसोड की शुरुआत में राही अनुपमा से साथ आने की गुजारिश करती है। अनुपमा भावुक होकर कहती हैं, आज मैं फिर से तुम्हारा साथ छोड़ रही हूँ राही, तुम ऊपर जाओ। अनुपमा रस्सी छोड़ देती है और नीचे गिर जाती है। राही घबराते हुए कहती हैं, नहीं मम्मी, आप भी ऊपर आइए। अनुपमा राही को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहती हैं, तुम मेरे अनुज की आखिरी निशानी हो, तुम्हारी जान मुझसे कहीं ज्यादा कीमती है। राही रोते हुए कहती हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अनुपमा उसे समझाती है, राही, अब दोनों का एक साथ बचना मुमकिन नहीं, ये रस्सी हम दोनों का वजन नहीं झेल सकती। वो प्यार से कहती हैं, आज मेरी बात मान लो, तुम अपनी जान बचाओ। अनुपमा राही से कहती हैं, शायद तुम बच जाओगी तो मुझे भी बचा लोगी। राही उनकी बात मान लेती है और वादा करती है, मैं ऊपर जा रही हूँ मम्मी, लेकिन आपको जरूर बचाऊंगी। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरी बेटी का ध्यान रखना। वो अनुज को याद करते हुए कहती हैं, हमारी बेटी को संभालना। राही बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसे एक बड़ा पत्थर अपनी ओर फिसलता नजर आता है। राही फुर्ती से हट जाती है और वो पत्थर गड्ढे के ऊपर आकर गिर जाता है। अनुपमा डर से चीख उठती है। राही घबरा जाती है और जोर जोर से अनुपमा को आवाज लगाती है। वो पत्थर हटाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो भारी पत्थर टस से मस नहीं होता। अनुपमा की धड़कन तेज हो जाती है और वो भगवान से राही की सलामती की दुआ मांगती है। वो कहती हैं, मेरे सारे बच्चों को हर मुसीबत से बचाना। दूसरी ओर देविका और जसप्रीत चुपके से प्रकाश के घर में दाखिल होती है ताकि अनुपमा और राही का पता लगा सकें। प्रकाश की पत्नी उन्हें देख लेती है और बताती है, अनुपमा और राही यहाँ नहीं है, वो जंगल में है। देविका और जसप्रीत हैरान रह जाती हैं। प्रकाश की पत्नी चेतावनी देती है, जल्दी जाइए वरना जंगल के गड्ढों में पानी भर जाएगा। दोनों तुरंत वहां से निकल पड़ती हैं। इधर राही अनुपमा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। अनुपमा कमजोर आवाज में अनुज को याद करती है, अनुज, तुम मेरे साथ रहना, मैंने हमारी बेटी को बचा लिया, मैं खुश हूँ। राही मदद के लिए चिल्लाती है, कोई मेरी मदद करो प्लीज। अनुपमा अनुज को याद करते हुए कहती हैं, जीते जी तुम्हें नहीं ढूंढ पाई, लेकिन अब मरने के बाद तुम मुझसे नहीं छुप सकते। अनुपमा को अनुज के साथ बिताए वो खूबसूरत पल याद आते हैं जो उनके दिल को सुकून देते हैं। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला चौंक जाती है जब वो देखती हैं कि अनुपमा की तस्वीर का कांच अचानक टूट गया है। बाबूजी चिंतित होकर कहते हैं, लीला, अनुपमा के नाम का दिया जलाओ। लीला भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भगवान, अनुपमा को हर मुसीबत से बचा लो। जंगल में अनुपमा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो भगवान से अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगती है। इधर राही भी आंसुओं के साथ प्रार्थना करती है, भगवान, आपने मुझे बचाने के लिए मम्मी को भेजा, लेकिन अब वो खुद खतरे में है, प्लीज मेरी मदद करें। राही कहती है, मैं अकेले इस भारी पत्थर को नहीं हटा सकती, भगवान, मेरी मदद के लिए किसी को भेज दो। वो जोर जोर से मदद के लिए गुहार लगाती है। इधर अनुपमा की सांसें और भारी होने लगती हैं। वो कमजोर पड़ रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अपनी बेटी को बचाने की खुशी साफ झलक रही है। दूसरी तरफ देविका सबके साथ जंगल में अनुपमा और राही को ढूंढ रही होती है। अचानक देविका को चक्कर आने लगते हैं। किंजल फुर्ती से उसे संभालती है और कहती है, देविका जी, हिम्मत रखिए। देविका दुखी होकर आंसुओं के साथ कहती है, अगर अनुपमा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वो मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन है, मेरा गुरु है। देविका कहती है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी परी को जंगल में एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। सबको शक होता है कि शायद प्रकाश के गुंडों ने अनुपमा और राही को यहीं छिपाया हो। वो सब सावधानी से झोपड़ी के अंदर जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा की हालत और बिगड़ने लगती है। राही बेसुध होकर मदद के लिए चिल्ला रही होती है। वो भगवान से गुहार लगाती है, मेरी मम्मी को बचा लीजिए, वो मर नहीं सकती। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और कोई उसकी मदद के लिए दौड़ता हुआ आता है। इधर गांव में रावण दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रकाश वहां पहुंचता है और गांव वाले उसके जयकारे लगाते हैं। वो दशहरे की बधाई देते हुए कहता है, विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। आज हम अपने अंदर के राक्षस को जलाएंगे, तभी भगवान को अपने दिल में बसा पाएंगे। गांव वाले जोश में उसके नाम के नारे लगाते हैं, लेकिन प्रकाश की पत्नी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। प्रकाश बोलता है, कुछ लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं, लेकिन गलती छोटे लोग करते हैं और माफी बड़े लोग देते हैं। मैंने उन सबको माफ कर दिया। गांव वाले कहते हैं, हम आपके जितने महान नहीं, अगर किसी ने हमारे भगवान पर उंगली उठाई तो हम उसे जिंदा जला देंगे। प्रकाश मन ही मन खुश होता है और सोचता है, मुझे उस माँ बेटी को इस भीड़ के हवाले कर देना चाहिए था। तभी सोनू आता है और प्रकाश उसे बताता है कि उसने अनुपमा और राही को मार डाला है। सोनू ये सुनकर उछल पड़ता है और प्रकाश के नाम का जयकारा लगाता है। प्रकाश रावण दहन के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक अनुपमा उसके सामने आ खड़ी होती है। प्रकाश और सोनू सन्न रह जाते हैं। अनुपमा, राही और बाकी सभी और
औरतें वहां पहुंचती हैं। प्रकाश उन्हें देखकर स्तब्ध हो जाता है। राही को प्रकाश की बदतमीजी के वो काले पल याद आते हैं। गांव वाले असमंजस में पड़ जाते हैं। उसी वक्त देविका 2 लड़कियों को साथ लेकर वहां पहुंचती है। प्रकाश चौंक पड़ता है। तात्या हैरानी से कहता है, ये लड़कियां इन्हें कैसे मिल गईं? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब देविका सबके साथ जंगल की उस झोपड़ी में पहुंची थी, तब उसे ये दोनों लड़कियां वहां बंदी बनाई हुई मिली थी। वर्तमान में अनुपमा सोनू की तरफ देखती है और कहती है, रावण से पहले मेघनाथ का पुतला जलता है, इसलिए प्रकाश से पहले इस सोनू का हिसाब होगा। सोनू डर के मारे कांपने लगता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा प्रकाश से कहती है, तेरा नाश करने के लिए भगवान ने मुझे और मेरी बेटी को जिंदा रखा है। प्रकाश हंसते हुए तंज कसता है, क्या अब तुम औरतें मुझे मार डालोगी? अनुपमा निडर होकर जवाब देती है, तेरे सामने माँ दुर्गा के 9 रूप तेरा वध करने के लिए खड़े हैं। प्रकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गांव वाले धीरे धीरे अनुपमा का साथ देने लगते हैं। अनुपमा देवी के रूप में प्रकाश और सोनू पर हमला करती है। दोनों डर से थरथराने लगते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही रोमांचक और इमोशनल डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले।